बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि राजस्थान में अभी सीएम को लेकर ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहती है वहां पर कि 1 साल के लिए वो सीएम बने। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं हूं आपके साथ महादेव बमशंकर न्यूज़ वाले। सबसे पहले सवाल यही कि शिवराज सिंह चौहान के बदले मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम बनाया गया और उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोहन यादव तलवार भांजते हुए दिख रहे हैं, जबकि एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अभद्रता कर रहे हैं, मतलब गाली गलौज वाले जो भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद विपक्ष वीडियो जारी कर एक तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान की जगह, तो ये मोहन यादव हैं कौन? और दूसरा ये कि बीजेपी ने आखिर इतने बड़े नेता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रेस में चल रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के महासचिव हैं वो इस रेस में चल रहे थे, और मोहन यादव का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। तो ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव पर ये अहम एक तरीके से बाजी क्यों लगाई? क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी है और मध्य प्रदेश जैसा अहम स्टेट, तो वहाँ पर मोहन यादव को ही क्यों सीएम बनाया गया? तो सबसे पहले ये बताएं कि मोहन यादव ओबीसी समुदाय से हैं और इसके बारे में द हिंदू लिखता है कि बीजेपी मोहन यादव को चुनकर इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के यादव चेहरों को 2024 चुनावों में टक्कर देना चाहती है। हालांकि ये सच है। देखिए, इससे पहले राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि ओबीसी का जो दायरा है आरक्षण का वो हम बढ़ाएंगे, जगह जगह जातिगत जनगणना करेंगे। इससे पहले हमने बिहार में भी देखा कि वहाँ पर नीतीश कुमार ने आनन फानन में जातिगत जनगणना करवाई, सर्वे करवाया। उसके बाद उन्होंने जो आरक्षण का दायरा है ओबीसी के लिए वो बढ़ा दिया गया। तो इन सब के बीच ये लगातार उठ रहा था सवाल कि बीजेपी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी सीएम रखे और उसके बाद एक मध्य प्रदेश में हो सकता है कि ओबीसी सीएम रखे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से ही आते हैं, तो लेकिन ये चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रखे और इसके अलावा राजस्थान की जहाँ तक बात है तो वहाँ पर एक महिला सीएम रखे। तो वहाँ पर दिया कुमारी का इस रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है, और इसीलिए भी चल रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे के काट के तौर पर एक तो महिला दिया कुमारी चेहरा और दूसरा राजघराने से आती हैं, तो ज़्यादा चांस बन रहा है कि दिया कुमारी को उसका चेहरा बनाया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में 52% जो समुदाय है ओबीसी से है, और इस समुदाय ने नवंबर में हुए चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट डाला था, और जिसकी बदौलत बीजेपी मध्य प्रदेश की 230 में से 163 सीटें जीतने में सफल रही। क्योंकि अगर देखें तो इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही थी, तो इन सब के बीच अगर बीजेपी की जीत हुई है तो ये एक बड़ी जीत है। और दूसरा, मोहन यादव महाकाल मंदिर के शहर उज्जैन से आते हैं और उन्हें हिंदुत्व की राजनीति का समर्थक भी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मोहन यादव के कई विवादित बयान चर्चा में रहे थे। ऐसे एक भाषण में मोहन यादव ने कहा था, कांग्रेस वालों, तुम और तुम्हारे समर्थक कहीं नहीं मिलेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें यहीं दफनाया जाएगा। तो मोहन यादव इस तरीके का बयान देते रहे हैं। और देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2021 में मोहन यादव ने कॉलेजों में रामचरितमानस को वैकल्पिक विषय के तौर पर शुरू किया था और ये ऐलान किया था कि छात्रों को डिग्री तभी दी जाएगी जब वो एक पौधा लगाएगा। तो एक तरीके से ये कंट्रोवर्सी में रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि जब मोहन यादव को एमपी के नए सीएम पद के लिए चुना गया तो इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं रहेगा। देखिए, जानकारों का मानना है कि इस फैसले का असर यूपी, बिहार की 120 लोकसभा सीट पर महसूस होगा। मतलब यूपी की 40 और यूपी की 80 और बिहार की 40, तो 120 सीटों पर असर पड़ेगा, ऐसा मानना है जो जानकार हैं। क्योंकि इन सीटों पर यादव की अच्छी खासी प्रभुत्व है। मोहन यादव की पत्नी सीमा भी आरएसएस से हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। अगस्त 2022 में मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ सुल्तानपुर में अपने ससुर ब्रह्मदीन यादव से मिलने गए थे। तो ये चीज़ें हैं और ये कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं, और इसी वजह से बीजेपी ने इस मोहन यादव पर दांव लगाया है ताकि ओबीसी की जो वोट है उसको खुश किया जाए और एक तरीके से अखिलेश यादव हो या लालू यादव हो, उनके काट के तौर पर मोहन यादव को प्रोजेक्ट किया जाए। तो आज की हमारी चर्चा यहीं तक। धन्यवाद।